हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर आए हैं, जो हैं भारत के प्रमुख दर्रे। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, भारत के प्रमुख दर्रे। एक महत्वपूर्ण क्लास, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हर कंपटीशन एग्ज़ाम से 1% 2% ज़्यादातर पूछने वाले आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप क्लास को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, तभी क्लास को आनंद आने वाला है। और इसकी क्लास हम जो लेंगे आज, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ। तो ट्रिक ऐसे नहीं कि आप शुरू में देखें और भाग जाएं, ट्रिक मिलेगी आपको क्लास के लास्ट में। इसलिए क्लास को आप लगातार देखें, कंटिन्यूटी के साथ देखें, जिसमें हम महत्वपूर्ण दर्रों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें भारत के प्रमुख दर्रे, वो भी आज हम कवर करेंगे। मैप से आपको समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से, जिसमें महत्वपूर्ण होंगे काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा और आपका बोमडेला दर्रा कहाँ स्थित हैं, कैसी इनकी लोकेशन है। तो टॉपिक रहेगा हमारा भारत के प्रमुख दर्रे को कवर करेंगे। देखिए दर्रे क्या होते हैं, देखिए आपको आकृति में दिखाई दे रहे होंगे, ये रास्ता है, ये क्या है, दर्रे हैं। ये रास्ता ही क्या है, दर्रे ही कहलाते हैं। अब क्या परिभाषा होगी, क्या इसकी परिभाषा होने वाली है, वो देखिए। उससे पहले थोड़ा हम मैप को समझते हैं, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत के मैप को समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा भारत का नक्शा है, जिसमें ऊपर की तरफ आपका जम्मू कश्मीर जो उत्तर दिशा है, और पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में आपका गुजरात, और नीचे तमिलनाडु। जो हमारे मुख्य रूप से दर्रे हैं, मैं उस क्षेत्र को सर्किल बना रहा हूँ। ये कवर हमें करने हैं। ये वाला एक एरिया आपका, ये वाला, और आपके ये है, जिसमें एक यहाँ पर मिलेगा दर्रा और यहाँ पर मिलेंगे। ये एरिया हमें पढ़ने हैं, जहाँ पर दर्रे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, देखिए। भारत के प्रमुख दर्रे हमारा आज का टॉपिक है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और आ जाइए। देखिए दर्रा किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, दर्रा किसे कहते हैं, क्या है दर्रा। तो दो पहाड़ों के बीच पतले संकरे रास्ते, दो पहाड़ों के बीच संकरे, संकरे मतलब होता है पतला रास्ता, जिसे हम दर्रा कहते हैं। जहाँ से क्या हो सकता है, आवागमन किया जा सके, यानी हम इस देश से उस देश जा सकें, उस देश के लोग इस देश आ सकें, यानी यहाँ से क्या होता है, एक व्यापार किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते यानी पतले रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, आवागमन किया जा सकता है। ये आपका चित्र आपके सामने, इससे पहले मैंने आपको दो चित्र दिखाए। देखिए ये रास्ता है, दो पहाड़ों के बीच से होता हुआ ये रास्ता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अब देखिए दर्रा हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ दर्रा पाए जाते हैं। आपका जम्मू कश्मीर में दर्रा पाया जाता है, वनिहाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, वर्जिल दर्रा और आदेल दर्रा। इसके बाद लद्दाख में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, खरुदंग दर्रा, थांगला दर्रा, वाड़ा लाचा दर्रा, इमिसलाना दर्रा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, शिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में जो दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा और आपका लिपुलेख दर्रा। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा, जैलपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडेला दर्रा, यांगे अब्दुल्ला और लिखा पानी दर्रा और दिफू दर्रा। नागालैंड में फांग साठ दर्रा, राजस्थान में गौरन घाट दर्रा, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, केरल में पालघाट दर्रा और शैनकॉट दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। तो इन सबको हम कवर करने वाले हैं। क्या व्यापार होता है, कहाँ से किसको जोड़ा जाता है, किस देश को भारत के साथ व्यापार करने के लिए रास्ता देता है। तो इन तमाम दर्रों के बारे में हम आज इस क्लास को कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे सबसे पहले हम लेते हैं लद्दाख।
लद्दाख में जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको चित्र के माध्यम से, भारत के मैप के माध्यम से, कि लद्दाख में कौन सा दर्रा स्थित है। तो विभिन्न प्रकार के दर्रा स्थित हैं इसमें आपके, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है काराकोरम दर्रा। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इसका जवाब होगा, आप इसका जवाब देंगे काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है। दूसरा पॉइंट, इसकी जो समुद्र से ऊंचाई है वो है 5,654 मीटर, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। काराकोरम दर्रा की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है आपकी 5,654 मीटर। तो तीसरा पॉइंट आता है, ये भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है, क्योंकि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है जहाँ से व्यापार होता रहता है, और लद्दाख से होता हुआ ये चीन के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगला देखिए, अगला आता है आपका जम्मू कश्मीर, जिसमें आता है आपका बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये श्रीनगर को गिलगित यानी पीओके से जोड़ता है, लेकिन भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान ने इसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा बंद किया जाने वाला दर्रा कौन सा है, तो इसका जवाब होगा बुर्जिला दर्रा। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। अगला देखिए, अगला दर्रा हमारा आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ये उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। देखिए ये वाला दर्रा आपका जोजिला दर्रा है। इसके बाद आता है आपका बनिहाल दर्रा। ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2,832 मीटर है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये आपका बनिहाल दर्रा हो गया। तो ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, ये सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है उसमें सबसे पहला आता है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये इसका जवाब होगा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की माहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है, जो 3,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, जो पूरे वर्ष हिमग्रस्त रहता है, यानी बर्फ़ से ढका रहता है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद आता है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा जस्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। शिमला से तिब्बत का रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है। सतलुज नदी इसी नदी के पास एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ सतलुज नदी इसी दर्रे के पास एक तंग घाटी मतलब एक पतली घाटी से होकर के तिब्बत से भारत में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आपका वारालाचा दर्रा। वारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 4,890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह क्षेत्र से जोड़ता है। वारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4,890 मीटर की ऊंचाई है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को कहाँ जोड़ता है, लद्दाख के लेह क्षेत्र से जोड़ता है। अगला देखिए, अगला दर्रा कौन सा आता है, अगला दर्रा आता है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे आपके 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, जो कि आपका एक है नीति दर्रा, दूसरा लिपुलेख दर्रा, तीसरा है माना दर्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं माना दर्रा की। ये दर्रा NH जो नेशनल हाईवे है 58 का अंतिम छोर है। इसे मानाला और चिरबतियाला डोंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के पास है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड का दर्रा। ये NH नेशनल हाईवे 58 का अंतिम छोर है, और ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित है। इसके बाद आपका नीति दर्रा। ये दर्रा भी भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है।
हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ये हिमालय से 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीत ऋतु में यह भी बर्फ से ढका रहता है, इसलिए नवंबर से मई तक यहाँ आवागमन नहीं होता है। धौलीगंगा उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति दर्रे से 5070 मीटर की ऊंचाई पर ही निकलती है। तो एक इम्पोर्टेंट दर्रा है। कौन सा? आपका नीति दर्रा। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5068 मीटर है और ये शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है, इसलिए नवंबर से मई तक यहाँ आवागमन नहीं होता। और धौलीगंगा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति दर्रे से 5070 मीटर की ऊंचाई पर ही निकलती है। इसके बाद आपका लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा आपका, ये भी आपका उत्तराखंड का ही दर्रा है। तो लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और ये कहाँ स्थित है? ये दर्रा भी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले और चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के निंगारी विभाग के बीच हिमालय में स्थित है। तो ये दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख दर्रा है। इसके बाद आपका सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य का प्रमुख दर्रा कौन कौन से हैं? सिक्किम के आपके दर्रा हैं नाथुला दर्रा। ये हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और बाद में 5 जुलाई 2006 को इसे पुनः व्यापार के लिए खोला गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा 1962 में हुए युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया? इसका जवाब होगा नाथुला दर्रा। दूसरा, 5 जुलाई 2006 को इसे पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया। अगला आता है आपका जयलापला दर्रा। जयलापला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका सिक्किम राज्य का ही एक दर्रा है। ये दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद तुजु दर्रा। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है, जिससे होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। कौन सा दर्रा? एक आपका जयलापला दर्रा और दूसरा आपका तुजु दर्रा। ये कहाँ स्थित है? तो तुजु दर्रा आपका मणिपुर में स्थित है, जयलापला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला दर्रा ग्रेटर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बॉमडिला दर्रा। कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ये भारत एवं तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है, जो महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। इसी के पास से ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद आपका दिफू दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद पोंगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित म्यांमार सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके बाद आपका थालगढ़ दर्रा। थालगढ़ दर्रा ये प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है, जिससे होकर मुंबई और कोलकाता मार्ग गुजरता है। तो इसका हिस्सा कहाँ पूछा जाता? तो ये कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। एमएच मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। और भोरघाट दर्रा भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये पश्चिमी घाटों महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद आपका पालघाट दर्रा। ये दर्रा तमिलनाडु में कोयम्बटूर के केरल में पालक्कड़ से जोड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2000 मीटर है। तो ये दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। केरल में ये दर्रा आपका स्थित है। इसके बाद फिर देखते हैं एक बार महत्वपूर्ण दर्रे, चित्र के माध्यम से आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और आगे देखिए। फिर वही जम्मू कश्मीर में स्थित मुख्य रूप से बनियाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बुरजल दर्रा, लद्दाख में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा,
ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, उत्तराखंड में माना, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, लिखापाई दर्रा और दिफू दर्रा, नागालैंड में पांगसाट दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा और केरल में पालघाट दर्रा, महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट दर्रा और राजस्थान में गौरन घाट दर्रा। तो ये सभी एक महत्वपूर्ण दर्रे थे जिनको मैंने बहुत कम समय में आप लोगों के लिए सामने रखा और उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसे आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।